गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। त्रेता युग में था और हमेशा रहेगा बीजेपी के साथ गठबंधन। बलिया के बांसडीह विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कुछ लोग गठबंधन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे संज्ञान में ले लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही गठबंधन के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन में हैं और आगे भी बने रहेंगे। उन्होंने कहा, हम कल भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ हैं और कल भी रहेंगे। संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से उनका गठबंधन है, वह हमेशा से उनके साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्रेता युग है। उन्होंने कहा कि त्रेता से है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। बिहार चुनाव को लेकर संजय निषाद ने बिहार चुनाव पर कहा कि वहां भी गंगा पुत्रों की दशा खराब है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जब अनुसूचित जाति की सूची बनी थी तब निषाद समुदाय को शामिल किया गया था, लेकिन जब बिहार अलग हुआ तो उनके साथ अन्याय हो गया और उनकी सूची गायब कर दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। का बांटने के लिए आया हूँ। जी, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग हैं जो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जिनको संज्ञान में ले लिया है सरकार ने, वो करेंगे उनके खिलाफ। एक पोस्टर लगा है कि निषाद की ताकत को आजमाओगे तो क्या कहेंगे? वो कार्यकर्ताओं का अपनी भावना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी कल भी रहेंगे। त्रेता से हैं और मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो मुमकिन है। हम लोग योगी, मोदी, अमित शाह और योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हम लोगों का गठबंधन। जी, देखा जाए कि बिहार चुनाव है इस समय और प्रकाश राज भी बिहार में वहाँ निषादों आप भी लड़ेंगे। वहाँ भी गंगा पुत्रों की दशा बहुत खराब है। बंगाल में पहले प्रदेश अलग हुआ तो बंगाल अलग हुआ। बंगाल में जब अनुसूचित जाति की सूची बनी 1931, 41, 51, 50 तक, तो हम अनुसूचित जाति की सूची में थे, हैं अभी। लेकिन जब बिहार अलग हुआ तो निषादों के साथ तब भी अन्याय हो गया, उनकी अनुसूचित जाति की सूची गायब कर दी गई। तो बिहार के लोग भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त करें, बिहार के लोग भी संविधान से सम्मत, उनकी सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि मिले। वहाँ भी हमें पूरे देश के निषादों की आवाज है और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी के मछुआरों के इस आवाज को वो हमेशा याद करते हैं और उनके अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की है और बाकी वो हर राज्यों में योजनाएं संचालित हैं और हर राज्यों में इनकी सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बिहार में जाएंगे, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे नेता जिन लोगों ने, जब हम अनुसूचित में थे और अनुसूचित की लड़ाई, हम लोग अनुसूचित की सूची में संविधान में सूचीबद्ध हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुरूपीय लोग हैं जो निषाद को गुमराह करके राजनीति में तो आए, उनको आज 10 साल बर्बाद कर दिया। उसको अनुसूचित जनजाति में भेज दिया सर्वे करने प्रस्ताव, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। तो हम जो सही मायने में संविधान में उसका प्रस्ताव जाना चाहिए, न कि गलत जाना चाहिए। तो बिहार के जनता के लोग भी अपनी आवाज बने, अपनी लड़ाई लड़े। ये केवल हम मार्गदर्शक हैं, उस मार्गदर्शन में हम बिहार भी जाएंगे। मंत्री जी, आज आपके विधायक जो है उनके आवाज पे लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ है, सपा का या उनकी एक 16 साल की बस जो भी है, जो भी धरना दिया उसके बारे में भी बताएगा और जिसके खिलाफ धरना हो रहा है उसके लिए वो बयान दे। बाकी कोई भी काम लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए।